जिमिन, आखिरकार तुम उठ ही गए। मैं तुम्हारा कितना देर से इंतजार कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता है? मैंने तो कल रात को तुम्हें घर पर छोड़ा था, तुम आखिर वहाँ पर कैसे पहुँच गए, मुझे बताओ। पापा ने कल रात को मुझे कॉल किया था। उन्होंने कहा मेरे मॉम के प्रोजेक्ट का जो मेन ड्राइंग है वो मुझे दे देंगे। मैंने सोचा था कि मैं ड्राइंग लेकर वापस आ जाऊंगा, लेकिन वहाँ जाने के बाद ये सब हो गया। हमारे पापा किस टाइप के इंसान हैं ये तुम अच्छे से जानते हो, फिर तुम मुझे बिना बताए कैसे गए वहाँ पर? तुम्हें पता भी है जब तुम्हें गोली लगा था मैं कितना ज्यादा डर गया था। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें बचा ही नहीं पाऊंगा। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए तुम्हें कॉल नहीं किया था। तुम 3 दिनों से घर नहीं जा रहे थे, 3 दिन बाद तुम कल घर गए थे, मैं तुम्हें कैसे कॉल करके डिस्टर्ब करता? ओ, तो तुम्हें लगता है तुम अगर मुझे कॉल करते तो मैं परेशान होता? तो अब बताओ तुम्हें और क्या क्या लगता है, तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता आखिर है क्या? तुमने तो कहा था तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तब तुम्हारे साथ मेरा रिश्ता फ्रेंडशिप बेनिफिट का है। मैंने तुमसे ऐसा कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। मैंने कहा था कि मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। असल में मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था और मैं ये भी सोच रहा था कि मेरे घर वाले तुम्हें मानेंगे या नहीं। और फिर मैं घर जाके कल तुम्हारे बारे में घर वालों से बात किया, वो लोग मान गए हैं। मुझे पता नहीं था वो लोग इतनी आसानी से मान जाएंगे, तो फिर मैं पहले ही इस बारे में उन लोगों को बता देता। क्या तुम सच कह रहे हो? क्या तुमने सच में घर वालों से बात किया था मेरे बारे में? और वो लोग मान भी गए क्या? उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है मुझे लेकर, मैं एक लड़का हूँ। हाँ, वो लोग मान गए। उन्होंने कहा कि अगर मैं खुश हूँ तो उन लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। और सच बताऊँ तो मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ तुम्हारे साथ। मैंने तो सोचा था कि मैं तुम्हें प्रपोज करूंगा, लेकिन तुमने तो मुझे मौका ही नहीं दिया। कल जब तुम्हें गोली लगा था कुछ समय के लिए तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने तुम्हें खो ही दिया है। मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर कंफ्यूज था, लेकिन कल जब तुम्हें गोली लगा तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे भी तुमसे प्यार है। क्या कहा तुमने? क्या तुम सच कह रहे हो? तुम भी मुझे पसंद करते हो? तुमने ये बात इतने दिन मुझे क्यों नहीं बताई? तुम नहीं जानते, ये बात सुन के मुझे कितना खुशी मिल रहा है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करते हो। हाँ, ये बात तो है कि मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे एक बात सच सच बताओ, तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे और वहाँ पर क्या क्या हुआ? और तुम पर ये गोलियाँ किसने चलाई है, मुझे सच सच बताओ। झगड़ा तो मेरे पापा के साथ मेरा हो रहा था, मुझे नहीं पता है गोलियाँ मुझ पर किसने चलाई। लेकिन कल पापा ने मुझे कुछ बात बताया जो बात मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि मैं उनके लिए एक श्राप हूँ। वो मुझे अपना बेटा नहीं मानते हैं। वो मेरे मॉम की टैलेंट की वजह से मेरी मॉम से शादी किया था, लेकिन उनको यकीन नहीं था कि मेरे होने के बाद मेरे मॉम ने सारे कामों से गिव अप कर दिया। मेरे पापा कभी नहीं चाहते थे कि मेरी मॉम काम छोड़ दे, क्योंकि मेरी मॉम के पैसे से ही मेरी पापा जिंदगी गुजारना चाहता था। वो खुद कोई काम नहीं करना चाहता था। मेरे हो जाने के बाद मेरे मॉम ने मेरे लिए सारा काम छोड़ दिया, इसलिए मेरे पापा को काम करना पड़ा और इसीलिए उन्होंने यंजुन की मम्मी से शादी कर ली। यंजुन की मम्मी जब तक जिंदा थी मेरे पापा फिर से कोई काम नहीं करते थे। यंजुन की मम्मी हमेशा उन्हें पैसे देकर हेल्प करती थी, वो बहुत अमीर घराने से थी। यंजुन की मम्मी की मौत के बाद फिर से पापा को काम करना पड़ा, उसीलिए उन्होंने मुझे बुला लिया। यंजुन किसी काम का नहीं है, वो मेरी तरह इंटेलिजेंट नहीं है, इसीलिए पापा को उस पर भरोसा नहीं। पापा चाहते थे यंजुन के पीछे से सारा काम मैं करूं और प्रॉफिट यंजुन के नाम से हो। तो क्या इस काम के लिए तुमने पापा से हाँ कह दिया है? तुम तो मना भी कर सकते थे। मैंने मना कर दिया है, इसीलिए तो उन्होंने मुझ पर गोलियां चलवाई है। ये तो भगवान की शुक्र है, उस टाइम पे वहाँ पर लोग आ गए थे, इसीलिए मैं बच गया। एक बात अच्छे से सुन लो, अब से तुम सिर्फ मेरी बात मानोगे, तुम कोई भी खतरा अपने आप मोड़ नहीं लोगे। मैंने क्या कहा तुमने सुना ना? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब है तुम्हारी सारी मुसीबतें अब से मेरी है। अब से तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जिम्मेदारी मेरा है। हाँ, तुम फिक्र मत करना, अब तुम्हारे पापा के साथ जो भी करना है वो मैं देख लूंगा। अरे यार, आप तो
वही है जिन्होंने मुझे जेल से आजाद किया था। मैंने तो आपको देखा था पुलिस स्टेशन में। जिमिन, वो ये मेरे पापा जियोन नामजून है। इन्होंने ही तुमको बचाया है पुलिस की मदद से। ये एक पुलिस इंस्पेक्टर है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जुनकुक, तुम एक काम करो, तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाके रुक जाओ। मैं थोड़ी देर के लिए जिमिन से बात करना चाहता हूँ। क्यों पापा, मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है? आपको जो बातें करनी है मेरे सामने ही कीजिए। देखो, अगर मैंने कहा है बाहर जाके रुको, इसका मतलब तुम बाहर जाओ। मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ। अच्छा बाबा, ठीक है, मैं चला जाता हूँ बाहर। आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देखो जिमिन, मैं जुनकुक का फादर हूँ, मैं पुलिस ऑफिसर हूँ। ये बात मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। लेकिन ये मत सोचना कि मैं पुलिस ऑफिसर होने की वजह से बिल्कुल कुछ नहीं समझूंगा तुम्हारे और जुनकुक के बारे में। 2026 में बैठ के अगर मैं ये कहूंगा कि जुनकुक एक लड़का है इसीलिए उसे लड़की से ही प्यार होना चाहिए, तो ये बहुत ही गलत बात होगा। ऐसा जरूरी नहीं है कि लड़कों को हमेशा लड़कियों से ही प्यार हो। और मैं और उसकी माँ बस ये चाहते हैं कि जुनकुक हमेशा खुश रहे। वो अगर तुम्हारे साथ खुश रहता है तो तुम्हें उसका हस्बैंड बनोगे। हमें लड़का या लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम बस एक ऐसे इंसान को चाहते हैं जो मेरे बेटे को सच्चे मन से चाहे। आप सच में बहुत ही नए ख्यालात के हैं अंकल। मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि आप इतने नए ख्यालात के हैं। आप बहुत जल्दी हम लोग के रिश्ते को मान लिए। मुझे तो लगा था आप इतनी जल्दी नहीं मानेंगे। और बाकी रहा जुनकुक को सच्चे मन से प्यार करने की बात, वो तो मैं 100% करता हूँ। देखो बेटा, मुझे लगता है जुनकुक भी तुम्हें सच्चे मन से चाहता है, क्योंकि मैंने कभी नहीं देखा है किसी और के लिए उसको इतना परेशान होते हुए। तुम्हें पता है, कल रात जब तुम्हें होश नहीं आया था वो पूरी रात तुम्हारे सामने बैठा रहा। डॉक्टर ने उससे कहा था कि तुम अब खतरे से बाहर हो, तुम ठीक हो गए हो, फिर भी वो घर नहीं गया। मैंने जूनकुक से सुना है तुम्हारी ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। उसने मुझसे कहा है, मैं चाहता हूँ कि वो तुम्हारी मदद करे। तुम उसकी मदद से अपना ड्रीम प्रोजेक्ट पूरा कर सकते हो और उसके बाद तुम जूनकुक से शादी कर लेना। और एक आखिरी बात, तुम कभी जूनकुक को धोखा मत देना। वो पहले भी एक बार धोखा खा चुका है। एक लड़का था काय नाम का, जुनकुक पहले उसको पसंद करता था। उसने उसको धोखा दे दिया अचानक से, पता नहीं क्यों। उसने जुनकुक से बहुत सारा पैसे लिए अब्रॉड जाने के लिए। वो अब्रॉड जाके अपना स्टडी कंप्लीट किया और उसके बाद वहीं पर सेटल हो गया। उसने जुनकुक से वादा किया था कि वो अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद वापस आएगा और जुनकुक से शादी करेगा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आया। फिर 1 साल बाद जुनकुक को पता चला कि वो लड़का वहां पर किसी दूसरे लड़के के साथ सेटल हो गया है। ये सब बातें जुनकुक ने हम लोगों से कभी नहीं कहा। ये सब बातें मैंने खुद से पता लगाया है। काय के चले जाने के बाद उसने अपना खाना पीना भी छोड़ दिया था, हमेशा सिर्फ काम करता रहता था। हम लोग हमेशा उसके लिए बहुत परेशान होते रहते थे। फिर मैंने पता किया कि आखिर बात क्या है। फिर हमें पता चला ये सब बारे में। फिर बहुत दिन बाद जब तुम आए, फिर हम लोग देखे कि जुनको वैसे मुस्कुरा रहा है। उसको इतना खुश देखकर हम लोग भी बहुत खुश है। हम लोग चाहते हैं वो हमेशा ऐसे ही खुश रहे। आप फिक्र मत करिए अंकल, आप बेफिक्र होकर जा सकते हैं। मैं जुनकुक के साथ हमेशा रहूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं कभी जुनकुक को छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं हमेशा उसका साथ निभाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा है पापा और जिमिन 1 घंटे से आखिर क्या बातें कर रहे हैं। मुझे भी अंदर रहने नहीं दिया। मुझसे तो और सब्र ही नहीं हो रहा है। मैं अंदर चला जाता हूँ, जो होगा देखा जाएगा। क्या आप लोगों का बात हो गया है? वो मैंने सोचा कि मैं अंदर जाके बैठ जाता हूँ। मैं बहुत देर से बाहर बैठ के बोर हो रहा था। हाँ, मेरा बात करना हो गया है। अब तुम यहाँ पर बैठ के जिमिन के साथ बात करो, मैं चलता हूँ। जिन्होंने तुम पर गोलियां चलाई है उनको तो सजा मिलेगा ही, पर तुम बताओ तुम्हें क्या सजा चाहिए? क्योंकि सजा के हकदार तो तुम भी बराबर के हो, क्योंकि तुम तो खुद ही वहां पर गए थे, वो भी मुझे बिना बताए। मिस्टर जूनकुक, आप चाहे तो कल ही मिस्टर जिमिन को घर ले जा सकते हैं। वो अभी ठीक हो गए हैं।
आप घर ले जाके उनका अच्छे से देखभाल करेंगे तभी वो ठीक हो जाएंगे। उनको हॉस्पिटल में रहने की और कोई जरूरत नहीं है। मुझे आपसे और एक बात पूछना था डॉक्टर, क्या मैं उसको घर ले जाने के बाद उसे पनिशमेंट दे सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते हैं। इस समय आप उसे मार पीट नहीं सकते। और वैसे भी मिस्टर जिमी बीमार हैं, आपको उनके साथ मारपीट नहीं करना चाहिए। आप गलत समझ रहे हैं डॉक्टर, मैं मारपीट की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो उस पनिशमेंट की बात कर रहा हूँ जिसमें दर्द भी होता है और मजा भी आता है। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, मैं समझ गया। ये सब आप कर सकते हैं 2 दिन बाद से। हे भगवान, ये आदमी किस लेवल तक ठरकी है? ये डॉक्टर से कैसी कैसी बातें कर रहा है। तो फिर चलो जिमिन, घर चलते हैं। वैसे भी घर जाके हमें बहुत सारा काम करना है, और वैसे भी अब तो हमें प्लान भी करना है कि तुम्हारे पापा को कैसे बर्बाद करना है। तुम बस मेरे साथ प्लान बनाओगे, लेकिन तुम फील्ड पर नहीं जाओगे। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हें कोई खतरा हो। पार्क कंपनी के पास उतना एसेट नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को वो लोग शुरू कर पाए, वो भी मेरे बगैर। जेहब तो हमारी मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी मुझे और मेरे कुछ दोस्तों से बात करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ज्यादा रहेगा तो प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। वैसे मैंने सुना है जहाँ पे हम लोग ये प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं वहाँ पर एक गांव है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। मैं कल जाकर एक बार गांव के लोगों से बात करूंगा। तुम घर पर रेस्ट करो, मैं जाकर और कुछ दोस्तों से बात करके देखता हूँ। रुक जाओ जुनकुक, तुम इन्वेस्टर से बात करने जा रहे हो, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं सबको प्रॉफिट नहीं दे सकता हूँ। ये मेरी मॉम की ड्रीम प्रोजेक्ट थी, लेकिन मुझे नहीं पता इससे कितना प्रॉफिट होगा और मैं कितना प्रॉफिट लोगों को दे पाऊंगा। तुम तो जानते ही हो मेरे बैंक सपोर्ट कुछ नहीं है, मैं कहाँ से दूंगा इतना पैसा। किसने कहा तुम्हारे पास पैसे नहीं है? बहुत जल्द तुम दो कंपनी के मालिक बनने वाले हो, और फिर तो तुम्हारे पास पैसा ही पैसा होगा। तुम क्यों फिक्र कर रहे हो? हेलो, हाँ जेहो बोल, मैं तेरे ही कॉल का इंतजार कर रहा था। भाई, तूने जो पता लगाने के लिए कहा था वो पता चल गया है। यंजुन ने एक सरकारी प्रोजेक्ट से 50 करोड़ रुपए खाए हैं, ये बात मुझे पता चल गया है। कुछ एविडेंसेस भी हाथ लग गया है। हो सकता है इस चीज से तू उसको बैंकक्रप्ट कर सकता है। थैंक यू यार, मुझे इसी चीज का जरूरत था। अब मैं युनजुन को और मिस्टर पार्क को तबाह कर दूंगा। उन्होंने उस इंसान को हाथ लगाया है जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ। पता नहीं कब और कैसे, लेकिन मुझे जिमिन से बहुत ज्यादा प्यार है। इनकम टैक्स वालों को जरा कॉल करके इन्फॉर्म कर दे, बस इतना ही काफी है। अरे हाँ, तू फिक्र मत कर, मैंने कॉल कर ही दिया है। अभी तक तो वो लोग वहाँ पर पहुँच भी गए होंगे। अच्छा चल, अब मैं फोन रखता हूँ यार, वैसे भी मुझे निकलना है और कुछ इन्वेस्टर से बात करना है। जिमिन के प्रोजेक्ट के लिए तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया है, फिर तुझे और इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है? असल में मेरा प्लान बहुत बड़ा है। पार्क कंपनी तो अभी बैंकक्रप्ट होने ही वाला है, मैं इसी मौके पर उस कंपनी को खरीद लूंगा। पार्क कंपनी पे पूरा हक जिमिन का है, क्योंकि जिमिन की मेहनत की वजह से वो कंपनी इतनी बड़ी बन पाई है। इसलिए मैं चाहता हूँ उसको उसका हक पूरा वापस मिले। मैं इस पार्क कंपनी को खरीद के जिमिन के नाम पे कर दूंगा, ताकि वही इस कंपनी का मालिक रहे। कंपनी बैंकक्रप्ट होगा तो उसका पूरा शेयर गिर जाएगा और मैं सारा शेयर खुद खरीद लूंगा। सच में यार, मानना पड़ेगा, तू तो प्लानिंग करने में माहिर है। अच्छा चले यार, अब मैं फोन रखता हूँ, तुझसे बाद में बात करूंगा, मुझे भी काम है। देखिए मिस्टर पार्क, आपका सारा बैंक बैलेंस चेक करने के बाद भी 50 करोड़ रुपए का कोई हिसाब आप नहीं दे पा रहे हैं। देखिए मिस्टर पार्क, आपके अगेंस्ट केस तो यही आया है कि आपने 50 करोड़ रुपए किसी सरकारी प्रोजेक्ट से चुरा लिया है, और ये भी खबर है कि उसी 50 करोड़ से आपने इस पार्क कंपनी को खड़ा किया है।
देखिए सीधी बात ये है कि अगर आप इस 50 करोड़ का कोई हिसाब हमें ना दे पाए तो हमें इस कंपनी को सील करना पड़ेगा और इसके साथ साथ आपको भी अरेस्ट करना पड़ेगा। ये हमारा ड्यूटी है, हम कुछ नहीं कर सकते। देखिए ऑफिसर, क्या हम इस चीज को किसी लेन देन से सेटल नहीं कर सकते हैं? आप बताइए आपको कितना पैसा चाहिए, मैं दे देता हूँ, आप इसको सेटलमेंट कर लीजिए। नहीं, ऐसा मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ऊपर से 2-3 बड़े बड़े कंपनी का प्रेशर है। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा नौकरी चला जाएगा। आप कोई हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, उसके ऊपर से आपके अगेंस्ट हमारे पास एविडेंस भी है, इसलिए हमें आपको अरेस्ट करना ही पड़ेगा। माफ करना, आप और आपके बेटे को जेल में जाना ही पड़ेगा। आर्मीज ये साइको लवर मूवी की एपिसोड 4 है। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और अगर मैं आपकी फेवरेट क्रिएटर हूँ तो मुझे बहुत सारा हाइप पॉइंट दीजिएगा। अगर अच्छी लगे तो बहुत सारा लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।